एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मन बाहर तसल्ली क्यों खोजता है। मन के स्वभाव को समझना चाहिए कि मन बाहर तसल्ली क्यों खोजता है। इसलिए क्योंकि मन का स्वभाव है अब बाहर की तरफ से रस लेना, और बाहर उसे रस मिलता है इंद्रियों के द्वारा जब वो बाहर संसार की तरफ आता है। इंद्रियों का स्वभाव है बाहर की तरफ देखना, क्योंकि इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं। 5 इंद्रियां, छठा मन। इंद्रियां शरीर से संबंध रखती हैं। 2 आँखें, 2 कान हैं, 2 नाक के सूर हैं, 1 मुंह और 2 इंद्रियों के नीचे सुराग। यह 9 अपर्चर इनको कहा जाता है, 9 आउटलेट कहा जाता है। यह 9 आउटलेट्स के जरिए बाहर संसार में रस खोजता है, और रस खोजता है मन। बुद्ध ने कहा कि एक अंधा और एक लंगड़ा, अंधे के बिना लंगड़ा चल नहीं सकता, और लंगड़े के बिना अंधा चल नहीं सकता। दोनों की ज़रूरत है। शरीर और मन दोनों चाहिए एक दूसरे को। मन को शरीर चाहिए मैनिफेस्टेशन के लिए, और शरीर को मन चाहिए कि वह उसमें उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। दोनों ही चाहिए और दोनों की ज़रूरत है, और दोनों जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो तभी एक पूरा वजूद तैयार होता है। लेकिन मन बाहर की तरफ तसल्ली इसलिए खोज रहा है क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। मन अपना तो कुछ भी नहीं है। मन तो शरीर से रस खोजता है, और शरीर को जब इस्तेमाल करता है तो शरीर की इंद्रियों को इस्तेमाल करता है। 5 इंद्रियां हैं, और ये 5 इंद्रियों से वो रस खोजता है बाहर की तरफ। इसलिए बाहर तसल्ली खोजता है। 2 आँखें बाहर देखती हैं, अच्छा लगता है। जो चीज़ अच्छी लगती है उसको पा लेना चाहता है, और जो चीज़ खराब लगती है उसको दोबारा से देखना नहीं चाहता। नाक से सूंघता है, अच्छा लगता है। जो चीज़ अच्छी लगती है उसको पा लेना चाहता है, उस रस को स्वाद लेना चाहता है। और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको दोबारा से सूंघना नहीं चाहता। इसी तरह से कान है, जो चीज़ अच्छी लगती है उसको सुनना चाहता है, और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसे सुनना नहीं चाहता। इसी तरह से मुंह है, जो स्वाद अच्छा लगता है उसको लेना चाहता है, जो स्वाद अच्छा नहीं लगता उसको दोबारा से लेना नहीं चाहता। इसी तरह से त्वचा का स्पर्श है, जिस स्पर्श से सुख मिलता है उस स्पर्श की तरफ जाता है, और जिस स्पर्श से सुख नहीं मिलता उससे दूर भागता है। पूरा का पूरा दारोमदार इंद्रियों के ऊपर है कि वो मन को अच्छा लगाए, और मन को जब अच्छा लगता है तो इंद्रियों के द्वारा ही वो बाहर की तरफ उन वस्तुओं, उन पदार्थों को, उन आदमियों को खोजता है जहाँ से तसल्ली मिले। और फिर एक मन का स्वभाव है कि उसे अपनी तारीफ चाहिए, उसे अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करना है, अपनी आइडेंटिटी को बना के रखना है, अपनी आइडेंटिटी को वो प्रदर्शित करना चाहता है। उस आइडेंटिटी को, उस मैं भाव को प्रदर्शित करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए वो बाहर उन वस्तुओं और उन व्यक्तियों को खोजता है जहाँ से उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, जहाँ से तसल्ली मिलती है वहाँ खोजता है। जहाँ से तसल्ली नहीं मिलती वहाँ नहीं खोजता, वहाँ नहीं जाता। इसलिए वह उन लोगों के बीच में जाना चाहता है जहाँ से उसको तसल्ली मिले। उन लोगों के बीच में रहना चाहता है जो उसकी सुने, जो उसको ढाढ़स बधाएं, जो उसको झूठी तसल्ली दें। इसलिए वो तसल्ली खोजता है।
उसका स्वभाव ही है बाहर से खोजना, और बाहर से वह चीज़ खोजना जिससे उसकी आइडेंटिटी बनी रहे। वो वहाँ कभी नहीं जाता जहाँ से उसको दुख मिलता है, जहाँ से उसके अहंकार को चोट लगती है, जहाँ से उसके अहम भाव को, उसके मैं भाव को चोट लगती है, वो वहाँ नहीं जाता। उन लोगों से बचता है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ तो अपनी चलने वाली नहीं। तो तसल्ली भी वहीं खोजता है जहाँ वह देखता है कि यहाँ उसकी बात मान ली जाएगी, उसको समझा जाएगा, उसको सुना जाएगा, उसको वहाँ से कुछ शांति मिलेगी, वहाँ से कुछ अच्छा लगेगा। यहीं से तो बुद्ध शुरुआत करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि तुम मन के स्वभाव को समझो। मनो बुब्बट कमा धम्मा। मन का स्वभाव को समझना जरूरी है। मन ही प्रधान है, और मन के स्वभाव को समझकर, मन की इस प्रधानता को समझकर मन को वहाँ लगाओ जहाँ इसको धीरे धीरे रस आने लगे। और मन अगर बुद्ध की तरफ लग गया, बुद्ध के उपदेशों में लग गया, बुद्ध के श्रवण में लग गया, तो फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जब यह बुद्ध ही बुद्ध कहने लगेगा, जब यह गुरु ही गुरु कहने लगेगा, जब यह ध्यान ही ध्यान कहने लगेगा। इसलिए शुरुआत मन से ही करनी है। मन को, क्योंकि इसका स्वभाव है बाहर की तरफ से रस लेना, बाहर की तरफ से तसल्ली खोजना, तो इसके स्वभाव का ही फायदा उठाओ। इसके स्वभाव के विपरीत मत चलो। इसके स्वभाव का फायदा उठाने का अर्थ है कि धीरे धीरे इसको श्रवण में लगाओ, सद्धर्म के श्रवण में। और गुरु की दया से, बुद्ध की शरण में जब कोई व्यक्ति पहुंचता है, बुद्ध की दया और कृपा से, उसकी ग्रेस से, एक स्थिति ऐसी आती है जब वो श्रवण में लगने लगता है, संघ में बैठने लगता है, उपदेशों को सुनने लगता है, गुनने लगता है, मनन करने लगता है, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि वो बुद्ध के चरणों में बैठने लगता है। अब उसे और कहीं संसार में अच्छा नहीं लगता। और जिस दिन ऐसी स्थिति आई कि संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, स्वतः ही, ऐसा नहीं है कि संसार में अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए क्योंकि वस्तु पाई नहीं जा रही है, इसलिए नहीं क्योंकि हम खोज नहीं पा रहे अभी रस को, इसलिए क्योंकि अभी हम तृष्णा की दौड़ में जीत नहीं पा रहे, इसलिए कि अभी हमारी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए हम सोच रहे हैं, जैसे लोमड़ी कहती है कि अंगूर पाए नहीं गए इसलिए अंगूर तो खट्टे हैं, अंगूर मीठे ही हैं, लेकिन अभी वो पा नहीं सके तो इसलिए कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। अगर इस तरह से हम भी संसार को छोड़ रहे हैं तो फिर इस संसार को हम छोड़ नहीं पाएंगे। फिर हम झूठी तसल्ली के लिए बार बार संसार में व्यक्तियों के आगे पीछे घूमेंगे और मन कहेगा कि मुझे तसल्ली दो। कभी पिक्चर हॉल में तसल्ली खोजेगा, कभी किसी गर्लफ्रेंड में तसल्ली खोजेगा, कभी बॉयफ्रेंड में तसल्ली खोजेगा, कभी घर बनाएगा, कभी फिर तोड़ेगा, कभी किसी और वस्तु में रस खोजेगा, लेकिन रस कहीं मिलता नहीं। लेकिन अगर इसको रस आने लगा, अगर बुद्ध के उपदेशों में, अगर इसको रस आने लगा बुद्ध के चरणों में बैठकर, अगर इसे रस आने लगा ध्यान साधना में, अगर इसे रस आने लगा बुद्ध के उपदेशों, शील के नियमों का पालन करने में, तो फिर इसको संसार फीका लगने लगता है। और यह संसार फीका लगना स्वतः है, यह इसलिए नहीं है कि यह पा नहीं सका इसलिए फीका लग रहा है, और ये फीका बाहर लग रहा है, अंदर से तो चाहता ही है ऐसा नहीं हो अगर, तो फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब यह बुद्धत्व की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है, बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। एक स्थिति आती है जब यह निर्वाण के करीब पहुंचता है, समाधि घटती है। एक स्थिति आती है कि जब महापरिनिर्वाण घट जाता है। एक स्थिति आती है जब यह शील के नियमों, सद्धर्म का श्रवण, सत्पुरुष की संगति, आर्यजनों की संगति, आर्यजनों के दर्शन में रस लेता है। फिर इसे संसार के किसी भी भोग पदार्थ में रस नहीं आता, फिर इसे इंद्रिय भोगों में रस नहीं आता, फिर इसे संसार की किसी भी तारीफ में, किसी भी सर्टिफिकेट में, किसी भी पद प्रतिष्ठा में
किसी भी प्रकार के कमाए गए धन में, वैभव में कोई रस नहीं आता। और तब यह बुद्धि की उस स्थिति में पहुंचता है जहां संकल्प स्वतः ही घट जाता है। संकल्प को के लिए कोई जोर या ताकत नहीं लगानी पड़ती। प्रज्ञा उदय हो गई, प्रज्ञा खिलने लगी। और जिस दिन भी प्रज्ञा का उदय होता है वो ऐसे ही होता है। उसमें फिर प्रज्ञा के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता कि मन से भी ताकत लगानी पड़ रही है, शरीर से भी ताकत लगानी पड़ रही है, और फिर भी संसार भारी पड़ जाता है। फिर संसार बाहर खींच लाता है, फिर इंद्रियां बाहर खींच लाती हैं, और फिर हम बार बार नीचे गिर जाते हैं। ऐसा नहीं होता। इसलिए अगर अभी मन को तसल्ली मिल रही है, बाहर खोज रहा है तसल्ली, तो इसलिए क्योंकि अभी वो अपनी आइडेंटिटी को बनाना चाहता है, अपने मैं भाव को, अपने अहम भाव को, अपने अहंकार को मेंटेन करना चाहता है। अभी उससे बाहर तसल्ली अगर खोजनी पड़ रही है तो इससे यह पता चलता है कि अभी बुद्ध के उपदेशों में उसको कोई रस नहीं, अभी सद्धर्म के श्रवण में उसको कोई रस नहीं आया, अभी उसको ध्यान साधना में कोई मज़ा नहीं आ रहा है, अभी उसको बुद्ध के चरणों में बैठकर बुद्ध की बातों में, बुद्ध के उपदेशों में, बुद्ध के दर्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है। करता है लेकिन बड़े ही रूखेपन से। बहुत रूखापन है अभी इन सभी बातों में, लेकिन संसार में अभी भी रस है। संसार, इंद्रियां फिर बाहर खींच लाती हैं, फिर तृष्णा और वासना में पड़ जाता है, फिर तसल्ली खोजता है, फिर निराशा लगती है हाथ में, फिर तसल्ली खोजता है, फिर उन लोगों के बीच में जाकर बैठता है जहां उसको कम से कम हाय हेलो तो कोई कहने वाला हो, कम से कम कोई उसकी इज्जत करने वाला तो हो, उसको सर कहने वाला तो हो, कोई तो हो जो उसके साथ उससे हाथ मिलाने वाला हो, कोई तो हो जो उसके साथ चाय पीने वाला हो। आज तो मनुष्य की स्थिति ऐसी हो गई है, समाज इस तरह से बिखर और टूट रहा है कि व्यक्ति को व्यक्ति मिलना आसान नहीं, आदमी को आदमी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वह इतना प्रभावित हो चुका है अपने अकेलेपन में, वह इतना प्रभावित हो चुका है अपने सोशल मीडिया और वर्चुअल वर्ल्ड में इस तरह से खो चुका है कि वो उसका संबंध कट चुका है, अपने ही लोगों से कट चुका है, दूसरे लोगों से कट चुका है। इसलिए जब कभी वर्चुअल वर्ल्ड से उसको निराशा हाथ लगती है, जब उसको अपने इमोशन से, अपनी आकांक्षाओं से, अपनी लालसाओं से, अपने झूठे बनाए गए वजूद से जब निराशा हाथ लगती है, जब उसका घरौंदा टूटता है जो झूठ से बनाया गया है, जो ऐसे ही फिक्शन से बनाया हुआ है, जो ऐसे ही वर्चुअल से बनाया हुआ है, तो फिर वो खोजता है कहीं तसल्ली, कोई ऐसा तो हो जो मेरी बात को सुनने वाला हो, कोई ऐसा तो हो जो मेरे साथ थोड़ा वक्त बिता दे, मेरे साथ मेरी बातों को सुन ले, अपनी बातों को शेयर कर दे। इसलिए तसल्ली खोजता है। यह स्वभाव है मन का, क्योंकि वो तो इंद्रियों से ही रस खोजता है। मन कहाँ से मन ऊर्जा लेगा? मन तो इंद्रियों से ही ऊर्जा लेगा। इसलिए तो बुद्ध कहने कि एक अंधा है और एक लंगड़ा। अंधे का लंगड़े के बिना काम नहीं चल सकता और लंगड़े का भी अंधे के बिना काम नहीं चल सकता। दोनों की अपने अकेले में उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनका कोई भी वजूद नहीं है। वजूद बनता है जब दोनों मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, दोनों सहारा बनते हैं एक दूसरे का और फिर रस भोगते हैं एक दूसरे से। इसलिए अगर बाहर रस खोज रहा है मन, अगर तसल्ली खोज रहा है, तो यह समझना चाहिए कि यह मन अभी संसार में ही इसकी खोज है। अभी इसको बुद्ध की बातों में कोई मजा नहीं है, अभी इसको धम्म में कोई मजा नहीं, अभी इसको शाश्वत सत्य की तलाश
में कोई मजा नहीं। अभी इसका रस सद्धर्म के श्रवण में नहीं लगा, अभी इसको सत्पुरुष के दर्शन करके कोई आनंद नहीं आया। इन सब बातों से पता चलता है कि मन का स्वभाव क्या है, अभी हम कहाँ किस अवस्था में हैं। नमो बुद्धाय।